I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। कल हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको एक होमवर्क दिए थे। किस पे? तो अल्काइल ग्रुप पर। यही आपका क्वेश्चन था 1 2 3। ये जो है आपका 1 2 3 2 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल है, 2 2 डाइमिथाइल। अब आइए 1 पर क्या है, 1 क्लोरो प्रोपेन और इसका कॉमन नेम होगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये रहा आपका इसके पहले वाले वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिए थे उसका ये जवाब है 2 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन या नियोपेंटाइल क्लोराइड। 1 2 3 4 5 और ये है क्लोराइड। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक प्रस्तुतिकरण, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के आणविक संरचना को हम 4 प्रकार से या 4 तरह से हम, that means structural representation, that is the molecular structure of any organic compound can be explained on the basis of following ways। यहाँ पर जैसे इसमें 4 है, 4 प्रकार से हम यहाँ आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर या फार्मूला भी लगा सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी हो सकता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते चलेंगे। 4 है, 4 तरह से कार्बनिक यौगिकों के आणविक संरचना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं 4 तरह से। पहले हम पढ़ेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हम सिर्फ कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, याद रखना होगा। और आपको ये बता देते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड that chemical bond which is formed by sharing of electrons। यहाँ पर ये जो भी कार्बनिक यौगिक बनेंगे वो कैसे बनेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनेंगे। जैसे हम यहाँ पर मीथेन, जैसे ये मीथेन है तो कैसे? यहाँ देखिए ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास, कार्बन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 3, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये साझा किया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज देयर आर 4 सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल
यहाँ CH 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 ये सब सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, और ये डॉट वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये क्या कर लिया, ये साझा किया, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। जैसे आप बी में देखिए C2H6 या CH3 कार्बन 2 है, कार्बन 2 हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक कार्बन का, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये जो है इस कार्बन के लिए अब हाइड्रोजन तो है नहीं, इस कार्बन के लिए भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेंगे आपस में, तो यहाँ पर इन दिस इथेन मॉलिक्यूल देयर आर 7 सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, या इसी को लेविस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे CH3CO CH3 प्रोपेनोन या एसीटोन। तो ये है आपका, ये एक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1s2 2s2 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 और 4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6। ये सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होने से सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये देखिए। और यहाँ पर अब हम देखेंगे 2 2 4 2 6, कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसका पूरा हो गया, 2 4 6 8 2 4 6 8। लेकिन इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की नहीं हुई है, तो ये क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बनाया यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि प्रोपेनोन या एसीटोन में 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑन दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन लेविस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसी को या में हम ग्राफिकल भी बोलते हैं, ग्राफिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला ये दूसरा है। इसके आधार पर भी हम किसी कार्बनिक यौगिक के आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके द्वारा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, पूर्णतः संरचनात्मक सूत्र। इसमें क्या है, ये कैसा सूत्र है, इसमें क्या है कि वह सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वह फार्मूला है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक के प्रत्येक बॉन्ड, प्रत्येक परमाणु तथा उसमें जितने तरह के बॉन्ड उपस्थित रहते हैं सबको दर्शाया जाता है। जैसे आप किसी भी, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ले लो,
CH3 CO CH3। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये CH3 CO CH3, ये है आपका क्या, ये है एसिटिक एसिड। खैर नाम से भी कोई मतलब नहीं है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इस यौगिक का ये है संरचनात्मक सूत्र कंप्लीट। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है 2 और एक बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, कार्बन की 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर ये क्या रहा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसीटोन। जैसे एग्जाम्पल और ले लो, CH3 CO O CO CH3 इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें कितना कार्बन है 4, 1 हाइड्रोजन है ये, उसके बाद कार्बन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये रहा आपका। ये देखिए यहाँ पर भी यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला, किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चरल फार्मूला वह फार्मूला है जिसमें उस यौगिक के सभी परमाणु तथा सारे बॉन्ड स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या कहलाते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो रहा आपका 2 पढ़े हम, एक था लेविस डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा क्या है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है आपका कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड संघनित संरचनात्मक सूत्र। संघनित है, छोटा रूप है इसका। वास्तव में ये जो है कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये संरचनात्मक सूत्र का ही संक्षिप्त रूप होता है जिसमें इस बॉन्ड को नहीं दर्शाया जाता है। जैसे इसी को ले लो, ये CH3 CO CH3 that will be condensed structural formula of इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये रहा आपका कंडेंस। यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला काफ़ी स्थान घेरता है, जबकि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला अत्यंत ये जो है आपका ठीक से ये जो है कम स्थान घेरता है। ठीक है, अब जो है ये आपका ये रहा, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, ये जो है CH3 उसके बाद CH3। इसमें संघनित फार्मूला में आपको बॉन्ड, परमाणुओं के बीच बॉन्ड को नहीं दर्शाया जाता है, इसीलिए इनका नाम ही है कंडेंस्ड संघनित, छोटा या सिकुड़ा हुआ, इसको हम कहते हैं। इसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये जो है आपका किसी भी यौगिक के सबसे छोटे सूत्र को, छोटे से छोटे रूप को, यानी संरचनात्मक सूत्र के सबसे छोटे रूप को हम कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, संघनित संरचनात्मक सूत्र। जैसे प्रोपेनोन का क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पर कर देते हैं। जैसे ये है आपका CH3 CO और ये इतने बड़े यौगिक को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CO CH3 हो गया। तो ये है आपका कॉन्डेंस्ड, 3 पढ़ चुके हैं। एक और है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
चौथा है आपका बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये जो है आपका बॉन्ड लाइन, बॉन्ड माने बंधन या बंध, लाइन मीन्स रेखा, बंध रेखा या बंधन रेखा, संरचनात्मक सूत्र। इसमें क्या है, इसमें हम किसी यौगिक को हम जिगजैग रूप में दिखाई देते हैं, इसको दर्शाते हैं जिगजैग रूप में दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको यहाँ पर अगर लिखना है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। यही है बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी आपको हम क्लियर बता रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो अब जो है यहाँ पर जैसे इसको 6 कार्बन दर्शाना था तो 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, ये देखिए जैसे ये है, इसका मतलब क्या है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, 3 खाली है। ये देखिए इस कार्बन की भी एक वैलेंसी पूरी है और 3 खाली है। अगर हमारा अगर ऐसे रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो है एक कार्बन और यहाँ पर ये देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, 3 खाली है, 4 होती है ना, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। इस कार्बन की देखो 1 और 1 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 2 बची है। क्या होगा, यानी जहाँ पर लाइन इंटरएक्ट करे वहाँ पर क्या होगा, ये CH2। अब देखो जैसे अगर ये रहा और ये, तो ये जो है आपका ये क्या है, ये है C, ये है C, ये भी है C और ये है C। यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 1 पूरी है, 3 खाली है, तो CH3। यहाँ पर 1 पूरी है, 3 अभी खाली है, यहाँ पर भी। लेकिन इस कार्बन का देखो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, 1 खाली है, तो हम क्या लगा देंगे CH। मान लो अगर ये रहे तब यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर भी कार्बन है, तो इस कार्बन की 1 पूरी है, 3 बाकी है, 3 बाकी है, 3 बाकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 भी बाकी नहीं है इस कार्बन की, क्योंकि किसी भी कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, 1 2 3 और 1 4। तो ये जो है आपका ये रहा आपका, ये बॉन्ड लाइन में ये काम आएगा। याद रखिए कि इंड वाले कार्बन अगर डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे अगर डबल बॉन्ड रहता, अगर ये रहता तो यहाँ पर क्या होता है, ये CH2, तो यहाँ पर क्या होता है, ये CH2। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो ये रहता CH और ये भी, क्योंकि 3 और 1 4, इस कार्बन का 3 और 1 4। तो इसको कैसे दर्शाते, केवल ऐसे, इसको दर्शाते ये ऐसे। तो इस तरह का जो है आप याद रखिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, सिंगल लाइन तो सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए सिंगल लाइन है, ये सिंगल बॉन्ड इसलिए सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर डबल लाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। एंड इन दिस केस there is a triple bond, so there are 3 lines between CH and CH, and it is indicated by this structure and it is indicated by this double bond। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको ये जो किनारा है ये क्या है, ये है C,
ये भी है C, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो यहाँ पर ये एक वैलेंसी 3 खाली है, यहाँ पर 1 और 1 2 पूरी है, 2 खाली है, यहाँ भी 2 खाली है, यहाँ भी 2 खाली है और यहाँ पर 3 खाली है। तो ये है जो है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में हम जिगजैग रूप में चलते हैं। जैसे अगर मान लो कुछ भी ले लो, ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है आप इसको आप फिर से बना लीजिए, ये डबल बॉन्ड O और ये, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है CH3, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन की गिनो 1 2 3, यहाँ पर और 1 4। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, CH3, यहाँ पर 2, तो क्या कितना बचा, 2 और बचा, यानी इसको लिख सकते हैं हम इस रूप में। ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें, CH3 CH2 CO, ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकते हैं, उसके बाद CH CH3 और ये रहा आपका CH3। तो ये है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक बात याद रखना कि अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन है, तो इट मीन्स दिस लाइन विल बी सिंगल बॉन्ड। अगर 2 लाइन हो तो डबल बॉन्ड, अगर 3 लाइन हो तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CH3 N CH3 CH2 CH3, ये टर्शियरी अमीन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बॉन्ड इसका कैसे होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, इसको ऐसे कर दो, ये कर दो, और ये है तुम्हारा, तो ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, C C C C CH3 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 CH2। और आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, 1 2 3, यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो ये रहा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देयर आर फोर वेज टू एक्सप्लेन द molecular structure of any organic compounds. So these 4 topics are very important for you to understand the organic compounds structural formula. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, थैंक्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।